तो जब मैं वहां दर्शन कर रहा था तो मैं चिंतन कर रहा था कि ये वही गंभीरा है जहां महाप्रभु जी आर्तनाद करते थे। श्री कृष्ण ही गौर तनु बनकर के आए हैं और श्री राधा भाव हृदय में धारण करके कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य चरित्र को समझना भी सामान्य बात नहीं है। तो कल रात्रि जब हम वहां गए तो मैंने कहा महाप्रभु जी कहाँ लेटते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ, तो उसका बाह्य दर्शन करके तो नहीं लग रहा था कि ये वही गंभीरा होगा, क्योंकि है तो अभी भी वैसा ही, पर थोड़ा व्यवस्थित था। महाप्रभु जी इतनी व्यवस्था में तो नहीं रहे होंगे। तो वहां के आचार्य चरण महाराज जी आए, वो हमसे बोले आप सुबह अगर 8 बजे आओ तो हम आपको मूल गंभीरा का दर्शन कराएं। मैंने महाराज जी कल तो प्रभात फेरी है, मैं मूल गंभीरा का दर्शन करने कैसे आऊं, परसों आ जाऊंगा। परसों बोले हम भुवनेश्वर जा रहे हैं। महाराज जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में बोले सुनो हम अभी दिखाते हैं आपको। चाबी लेके आए और जो कल हमने वहां दर्शन किया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे छोटे छोटे भीतर एक गुफा सी में ले गए, वहां छोटे छोटे कक्ष हैं। उन छोटे छोटे कक्षों में व्यक्ति बैठ नहीं सकता, व्यक्ति लेट जाए तो उठ नहीं सकता, बैठ जाए तो लेट नहीं सकता, एक आसन पर बैठ जाए तो दूसरा आसन नहीं धारण कर सकता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कक्ष, और वहां बैठ करके हरिस्मरण करते थे श्री महाप्रभु जी। फिर और नीचे ले गए और नीचे ले गए, तब एक नीचे एक छोटा सा कक्ष, और उस कक्ष में से इतनी सी एक सुरंग जैसी, कहते हैं वो सुरंग सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर जाती है। महाप्रभु जी को जब जब भावावेश होता था वहीं से ही श्री मंदिर की ओर चले जाते, वहीं से अंदर से एक रास्ता समुद्र की ओर जाता। महाप्रभु जी समुद्र को यमुना जी मानते थे। कभी कभी महाप्रभु जी को ऐसा भावावेश होता कि आज ठाकुर जी की नौका विहार हो रही है और नौका में सब गोपी चढ़ गई हैं, मैं अकेली रह गई हूं, दौड़ते और श्री समुद्र में, गहरे समुद्र में पहुंच जाते। तब पीछे सब उनके भक्तजन जाते, महाप्रभु जी को वहां से लेकर के आते।